वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आज की इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो लिविंग या नॉन लिविंग मटेरियल से बनी होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ये सेल की आउटर बाउंड्री भी कहलाती है। ये 4 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल से बनी होती है। कई साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कई अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज और मॉडल्स दिए हैं। उनमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट थ्योरीज और मॉडल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगर और निकोलसन की, जिन्होंने 1972 में ये मॉडल को प्रपोज किया। इसमें भी जो लिपिड हैं और प्रोटीन की 2 लेयर दिखाई देती हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन लेयर में 2 मेन टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल लिपिड लेयर में डीपली एंटर करते हैं और इंट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं। ये आसानी से अलग नहीं किए जा सकते। ओके, दूसरे टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो लिपिड लेयर में डीपली एंटर नहीं करते हैं लेकिन उनकी सरफेस पर लगे रहते हैं एंड उन्हें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये आसानी से अलग किए जा सकते हैं। इनकी विस्कोसिटी या फ्लूइडिटी ऑयल की तरह ही होती है। दूसरा मॉडल है डेफसन डेनिली मॉडल। ये एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल था जिसे 1935 में ह्यूग डेफसन और जेम्स डेनिली द्वारा प्रपोज किया गया था। ये मॉडल एक फास्फोलिपिड बाइलेयर को डिस्क्राइब करता है जो 2 लेयर को ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच होती है। डेफसन डेनिली मॉडल पहली कोशिश थी मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल के टर्म्स में डिस्क्राइब करने की और स्ट्रक्चर को बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेट करने की। ओके, डेनियली और डेफसन के बायोमोलिकुलर मॉडल के मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड के पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक हेड्स प्रोटीन लेयर की तरफ ओरिएंटेड होते हैं जो एक हाइड्रोफिलिक जोन बनाते हैं। फास्फोलिपिड के नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल्स पोलर हेड के बीच में ओरिएंटेड होते हैं जो एक हाइड्रोफोबिक जोन बनाते हैं। उन्होंने एक फास्फोलिपिड बाइलेयर को थ्योराइज किया जो प्रोटीन की 2 लेयर से घिरी हुई होती है, एक इनर सरफेस पर और एक आउटर सरफेस पर। इसे प्रोटीन सैंडविच मॉडल के नेम से भी जाना जाता है। ओके, रॉबर्टसन ने 1959 में एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को प्रपोज किया था जिसका यूज सबसे ज़्यादा होता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ट्राइमेलर स्ट्रक्चर होती है जिसकी थिकनेस लगभग 75 एंगस्ट्रॉन होते हैं। बाहरी लेयर दोनों तरफ प्रोटीन से बनी होती है। ये ऑस्मोफिलिक नेचर की होती है और इसका हर एक थिकनेस लगभग 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। ओके, एक लिपिड लेयर 2 प्रोटीन लेयर के बीच होती है। ये लिपिड लेयर हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और इसका जो थिकनेस है वो लगभग 35 एंगस्ट्रॉन का होता है। एक्चुअल में लिपिड लेयर 2 फास्फोलिपिड लेयर से बनी होती है जो इतनी नज़दीक अरेंज होती है एक दूसरे से कि जब उन्हें ऊपर से देखा जाता है तो ये एक सिंगल लेयर जैसी ही दिखाई देती है, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल कंपोजिशन की। केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, लेकिन कुछ सेल मेम्ब्रेन में थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए गए हैं। लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टोटल ड्राई वेट 20 से 40% लिपिड से ही बना होता है। मेन लिपिड्स फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट लिपिड्स में आपको ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोफॉस्फोटाइड्स देखने को मिलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्लाइकोलिपिड शुगर और लिपिड का कंपाउंड होता है और फैटी एसिड जैसे पामेटिक, स्टेरिक और ओलिक एसिड भी शामिल होते हैं। प्रोटीन्स की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो टोटल ड्राई वेट का 60 to 80% होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन कई तरह से काम करते हैं, जैसे एंजाइम्स के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर के रूप में भी काम करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोटीन कई अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं। बाहर की तरफ जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं वो सेल के अडहेरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं।
प्रोटीन के तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पहला है मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये मेम्ब्रेन की जो अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है उनमें भी हेल्प करता है। दूसरा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की जो प्रेजेंस है वो बेल ने 1962 में सजेस्ट की थी। सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो है हेक्सोज, हेक्सोसामाइन, फ्रूक्टोज एंड सियासिलिक एसिड होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब